नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे स्प्रू के बारे में। जो स्प्रू है ये कौन सा पार्ट होता है? ये हमारा यूज़ होता है कास्टिंग के अंदर। जब आप कास्टिंग करते हैं, सैंड कास्टिंग की बात कर रहे हैं, जब आप कास्टिंग करते हैं तो उसके अंदर स्प्रू आता है। तो ये स्प्रू लगी कहाँ पे होती है और उसकी जो शेप है वो कैसी होती है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी शेप की वो भी हम देखेंगे। तो कास्टिंग के अंदर आप क्या करते हैं, पहले उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। आपके पास सैंड मोल्ड होता है, यानी कि कोप और ड्रैग आपके पास, ये मान लीजिए ये बॉक्सेस हैं, इनके बीच में आपने एक कैविटी बना दी जिसको आप मोल्ड भी बोलते हैं। अब इस मोल्ड में आपको मोल्टन मेटल डालना होता है, पिघला हुआ मेटल आपको डालना होता है। तो वो आपका जाता है, आपकी जो स्प्रू होती है उसके थ्रू जाता है, और ऊपर लगी होती है पोरिंग बेसिन, तो उसके थ्रू वो जाता है। तो स्प्रू जो है वो पोरिंग बेसिन के नीचे लगी होती है और फिर ये आगे कनेक्ट होती है हमारी रनर और गेट के थ्रू इस कैविटी से। तो यहाँ पे स्प्रू है, देखिए रनर और जो पोरिंग बेसिन है इनके बीच में होती है। यानी कि अगर आप इसका फ्लो डायग्राम देखें तो क्या होगा, जो मोल्टन मेटल है वो आपका जाएगा कहाँ पे जाएगा, पार्टिंग प्लेन में। यानी कि ये पार्टिंग प्लेन है जो इन दोनों को अलग कर रहा है, ये कैविटी है। तो पार्टिंग प्लेन में जाएगा, किसके थ्रू जाएगा, रनर के थ्रू जाएगा। और रनर के थ्रू वो कहाँ जाएगा, ये रनर है। आगे गेट भी प्रोवाइड किया होगा, जैसे टॉप गेट होता है, बॉटम गेट होता है, ताकि वो कैविटी में जाए। तो गेट के थ्रू जाएगा और कहाँ पे जाएगा, गेट के थ्रू वो जाएगा कैविटी में। तो इस तरह से मोल्टन मेटल है, आपने पोरिंग बेसिन में डाला, वो स्प्रू से होता हुआ रनर में गया, रनर से फिर गेट के थ्रू वो कैविटी में गया। तो इस तरह से वो चलता है। अब इसके अंदर देखिए क्या होगा। अब ये जो स्प्रू है इसको हम मेनली टेपर शेप में लेते हैं, यानी कि इस तरह की शेप उसकी बनाते हैं, इस तरह की। अब ये क्यों बनाते हैं ये देख लेते हैं। देखिए ये जो शेप है ये किस लिए बनाते हैं, जब आप मोल्टन मेटल को डालते हैं इस स्प्रू के अंदर, आपने मोल्टन मेटल को डाला यानी कि पोरिंग बेसिन से ये आया, तो जो नीचे एरिया है वो कम है, जो क्रॉस सेक्शन है नीचे का स्मॉलर है, ऊपर लार्ज है, नीचे स्मॉल है। तो ये जब इसके अंदर से जाता है तो वो वेलोसिटी को अटेन कर लेता है, और जो ऊपर वाला जो सारा मोल्टन मेटल है वो आसानी से इस जो एरिया को, जो स्मॉलर सेक्शन एरिया है, फिल कर लेता है और उसको आगे वो रनर में सप्लाई कर देता है। यानी कि जो टेपर शेप है वो क्या है, मोल्टन मेटल की जो वेलोसिटी होती है उसके अकॉर्डिंग जितना यहाँ पे मेटल आप डालते हैं उतना ही आसानी से, उतना ही यहाँ पे वो फिल हो जाता है। यानी कि जो मोल्टन मेटल है मूव करता है टॉप टू बॉटम, तो वो वेलोसिटी को एक्वायर करता है, और वेलोसिटी को एक्वायर करता है तो ये जो स्मॉलर एरिया है, जो क्रॉस सेक्शन है, वो सेम अमाउंट ऑफ मेटल जितना यहाँ था जो फ्लो हो रहा था टॉप से, वो कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है। अब इसका क्या है कि अगर हम इसको टेपर ना लेके सिलेंड्रिकल ले लें, मान लीजिए आप इस तरह की स्प्रू ले लेते हैं, ये आप क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं, इस तरह का टेपर नहीं लेते, तो क्या होगा। अब देखिए मान लीजिए सैंड के अंदर है, ये सारी जो स्प्रू है ये सैंड के अंदर आपने शेप बनाई हुई है इस तरह से। ये क्रॉस सेक्शन देख लेते हैं इसका, तो इस तरह की आपने सिलेंड्रिकल, स्ट्रेट सिलेंड्रिकल आपने वो ले ली जो आपकी स्प्रू है। अब देखिए क्या होगा, अब जैसे ही जो मोल्टन मेटल है आप इसके अंदर डालेंगे, अब जो मोल्टन मेटल है ये सैंड है, सैंड के अंदर क्या है, परमेबिलिटी होती है, यानी कि इसके अंदर छेद भी किए होते हैं जब हम पोरोसिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि गैसेस बाहर निकल सके। तो अगर ये स्ट्रेट सिलेंडर है तो जो मेटल है वो फ्लो करेगा, लेकिन वो जो बॉटम पे पहुंचेगा यहाँ पे, तो वो क्या होगा, लो अमाउंट में पहुंचेगा, पूरा का पूरा नहीं पहुंचेगा, क्योंकि देखिए इसके अंदर विस्कोसिटी भी होगी, और जो इसकी जो वेलोसिटी है उसके अकॉर्डिंग जैसे आपने ज़्यादा डाल दिया तो वो पूरा का पूरा नहीं पहुंचेगा। तो इस तरह से क्या होगा, जो इस तरह से वो फ्लो करेगा, इस तरह से जब आपने डाला इस तरह से फ्लो करेगा, तो क्या होगा, जब ये वेलोसिटी के साथ, जैसे यहाँ पे था इतने ज़्यादा वेलोसिटी एक्वायर कर ली थी, और यहाँ पे जितना ऊपर से डाला वो यहाँ पे फिल होता रहता था और आगे चलता रहता था, लेकिन ये पूरा यहाँ पे इस तरह से फ्लो नहीं कर पाएगा। और क्या होगा, यहाँ से जो एयर है वो सक होगी अंदर, क्यों, क्योंकि जैसे ही नीचे जाएगा तो यहाँ पे सक करेगा ये एयर, और यहाँ पे क्या होगा, नीचे यहाँ पे प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगी, एयर आ जाएगी सक्शन के थ्रू। जैसे ये सांस लेगा एक तरह से, जैसे ही ये मूव करेगा तो क्या होगा, एक जो आपका लो प्रेशर एरिया जो है यहाँ पे क्रिएटेड हो जाएगा अराउंड द मेटल, यानी कि जो मोल्टन मेटल है इसके अराउंड जो है ये बन जाएगा। तो स्प्रू के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, क्योंकि जो सैंड मोल्ड है हम पहले भी बात कर चुके हैं, परमिएबल है, और जो एयर है वो अंदर ब्रेथ होगी अंदर जैसे ही ये मूव करेगा, जिससे कि ये एरिया क्रिएट होगा। तो इससे क्या होगा,
जो आपका ये पूरा ये रीजन बनेगा और जो एयर है इसके अंदर ट्रैप हो जाएगी, और जो है एयर ट्रैप होगी वो आगे कहाँ पे सप्लाई हो जाएगी, रनर के थ्रू। अगर हम बात करें तो रनर के थ्रू वो कैविटी को भी सप्लाई हो जाएगी। तो एक तरह से डिसएडवांटेज है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए जो है जिसको ग्रेजुअली इस तरह से टेपर में रखा जाता है, ताकि जो एयर ब्रेथ ना हो और एयर यहाँ ट्रैप ना हो और एक इस तरह का रीजन ना बने और वो उसके अंदर मिक्स होकर अंदर भी ना जाए कैविटी के। तो इसलिए इस तरह की शेप रखी जाती है। तो इसके अंदर जो है अगर आप देखें इसकी जो एग्जैक्ट टेपरिंग है वो भी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी होती है। कॉन्टिन्यूटी होती है वो क्या होती है, हमारे पास कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या है अगर आप उसको देखें तो वो होती है A1V1 इक्वल टू A2V2। ये आपके पास इक्वेशन होती है जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है। इसके अंदर क्या है, अगर आप टॉप सेक्शन ले यानी कि जो टॉप ले और जो ये नीचे वाला एरिया है इसको आप चोक एरिया भी बोल देते हैं, जब ये यहाँ पे सप्लाई होता है मेटल, तो टॉप जो सेक्शन है और जो ये चोक सेक्शन है ये दोनों का ले, तो यहाँ पे अगर आप लिखे AT VT यानी कि जो T का मतलब यहाँ पे क्या है टॉप सेक्शन, और यहाँ पे लिख दे AC VC यानी सी का मतलब है चोक सेक्शन, यानी कि जहाँ पे ये मेटल आएगा और यहाँ पे इसको चोक एरिया बोल देते हैं। ऊपर टॉप है और नीचे ये चोक सेक्शन है, तो ये दोनों बराबर होंगे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से देखिए अगर आप AT को निकाल लेते हैं, जो एरिया ऑफ टॉप सेक्शन है वो निकाल लेते हैं, तो वो क्या आएगा AC VC y VT, तो ये आ जाएगा। अब इसके अंदर देखिए जो हमारा जो ये वेलोसिटी होती है वो प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द जो आपके पोटेंशियल हेड होते हैं, ये भी आपने पढ़ा होगा। तो जो जैसा कि हमने बर्नौली इक्वेशन में ये पढ़ा हुआ है, तो AT आपके पास क्या आ जाएगा AC, इनको आप पोटेंशियल हेड के अंडर रूट में लिख देंगे यानी कि HC/HT। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, जो कि आपकी वेलोसिटी है वो प्रोपोर्शनल है जो इसके जो पोटेंशियल हेड है उनके स्केयर के प्रोपोर्शनल है। तो स्केयर रूट यहाँ पे क्या सजेस्ट करता है आपको कि जो आपका प्रोफाइल है स्प्रू का वो वैसे तो क्या होना चाहिए, पैराबोलिक होना चाहिए, जो स्प्रू है पैराबोलिक होना चाहिए, लेकिन जो आप अगर प्रैक्टिकल व्यू से देखेंगे इसको पैराबोलिक भी नहीं बना सकते और काफ़ी दिक्कतें आती हैं इसको बनाने के लिए। तो एक बीच का रास्ता निकाला गया कि इसको हम क्या करते हैं टेपर में रख लेते हैं। तो ये टेपर जो है प्रेफरेबल है और ये क्या है कि आपको जो फ्लो है वो ठीक देती है, तो इसलिए पैराबोलिक और स्ट्रेट की जगह हम ये जो टेपर स्प्रू है ये आप यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह से जो स्प्रू है उसको आप समझ सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।